यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आपको प्रार्थना से के साथ निवेदन करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप विश्व के उद्भव के कारण हैं, विश्व के शिल्पी हैं, बनाने वालों में आपकी भूमिका है। आप 36 तत्वों में एक हैं, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण कण में व्याप्त हैं। बार बार मैं इस बात को दोहराता हूँ। आप थोड़ा सा विवेक का तक मनुष्य को जाने की प्रेरणा दें। आप की सेवा में मनुष्य जा नहीं रहा है, विवेक तक पहुँच नहीं रहा है, बुद्धि चित्त चेतन अहंकार तक भी नहीं समझ रहा है, बहुत बीमार है, बहुत कष्ट में है, तन और मन दोनों परेशानी में है। जो इसको जिन बीमारियों से इसे ग्रसित नहीं होना चाहिए, उस तरह की बीमारियां भी इसके साथ जुड़ गई है। आज तो इसका हालत ही प्रलय की ओर जाने लायक होते चला जा रहा है। अधिकांश लोग परेशानी में हैं। इसलिए आपकी कृपा की आवश्यकता है। कृपा करके पूरे देश, पूरे मानव समाज को आप थोड़ा सा विवेकशील बनाइए और कृपा कीजिए, थोड़ा सा चैतन्य बनाइए, बुद्धिशील बनाइए। मैंपन के बोध को भी तो कम से कम आप बढ़ाइए। वो इस तरह से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। आपके समक्ष आयुर्वेद और वेद तथा परंपरा से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियाँ जो आपको स्वस्थ बनाए, आपको बुद्धिशील बनाए, आपके पुरुषार्थ की सिद्धि में सहायक बने, इसके लिए जो आप हम लोग इसके लिए हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्था दी है, जो स्वभाव दिया है, उसको जो छूट गया है, सब तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन जो मुझे पता चलता है उसके अनुसार मैं आपको संदेश सुनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत करता रहूँगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको बार बार मैं कहता हूँ कि आप थोड़ी सी परंपरा की ओर भी देखने की कोशिश करें। अपने घर जहाँ भी हैं आप, उसी जगह परंपरा थी। अपने पूर्वजों का, अपने खान पान को, अपने रीति नीति और संस्कृति सारा स्वस्थ बनाने के आधार पर बनाई गई है। देवता वृक्ष का पूजन सारे हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाने और रोगी को रोग मुक्त करने के आधार पर बना है। हमारी संस्कृति, हमारा खान पान, हमारी रहन सहन ही हमारे पूर्वजों की बस स्वस्थता को बनाए के रखनी है। तन उनके जमाने में तन और मन यानी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर सब बहुत ही स्वस्थ रहते थे। बहुत सारी बातें तो उनके यहाँ कहा ही नहीं जाता था जो आज हमको रोग के रूप में है। उन्हीं में कड़ी में आज मैं जो ये मलाशय में बड़ी आंत में यानी जो वायु का, कल मैं बताया था कि वायु का घर जो है, वायु का विकृति होने का जो क्षेत्र है, जगह है या स्थान है, वह मलाशय कहलाता है, कोलन कहलाता है अंग्रेजी में। हिंदी में बड़ी आंत भी आप कह सकते हैं। उसी जगह वह उसका स्थान है। उस स्थान में और बड़ी की सारी पूरी तन माने स्थूल सूक्ष्म शरीर को पोषण देने के लिए सारी व्यवस्था है। जितने हम पेड़ पौधे माने खाते हैं, जितने अन्न पानी खाते हैं, ये सारे के सारे चुसा के वहाँ से पूरे बॉडी में जाता है और उसी से तन और मन बुद्धि की चेतन अहंकार विवेक की भी उनको पोषण मिलती है। इसलिए फैलाव का उसमें
बहुत बड़ा गुंजाइश है, रोम रोम से उसका लगाव है। वहाँ जब वायु विकृति को प्राप्त होता है तो वहाँ विरोध में वह वायु का बढ़ना ज़्यादा हो जाता है, चूषण कट जाती है, समूचा जो आंत में जो बैक्टीरिया के द्वारा, जो जीवाणुओं के द्वारा जो परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है उसमें अभाव हो जाती है, तो उसमें बहुत सारा वायु बनने लगता है। एक बात मैं पहले भी कहा हूँ कि साहब आमाशय से लेकर नीचे तक जो भी हमारी खाने की पचने की जो प्रक्रिया है वो किण्वन के माध्यम से होती है। हमारे जो हम खाते हैं उसे जैसे शराब को संधानित करके बनाया जाता है, उसी तरह से संधानित करने वाली जो कुछ जीवाणु हमारे पास मौजूद रहती है और जो खाते हैं उसको खा के आमाशय में थोड़ा परिवर्तित करती है, फिर लीवर इत्यादि में से का रस, पित्त इत्यादि का रस लेते हुए बड़ी आंत में आती है और बड़ी आंत में आके और फाइनल उसका पाचन होता है। तो वहाँ जब पाचन होने में कोई विराम, कोई कमजोरी होती है, कोई अभाव होता है तो बहुत वायु बनने लगता है। इसलिए वायु, और ये बहुत वायु जो है चूँकि उस आंत का जो बॉडी है उसमें पूरे तन में जाने का रास्ता है, वहाँ से वो चुसा जाता है, वायु भी चुसा जाता है और पूरे शरीर में वायु फैल जाता है। वायु चूंकि वायु का गुण है सुखा देना, तो जब सब में चला जाता है और साथ साथ में कब्ज होता है, वहाँ जो पखाना बनता है, वहाँ जो मल बनता है उसको निकालने के लिए जो घी वाला जो तत्व बनता है, एक घी के जैसा एक लुब्रिकेंट बनता है वहाँ, और पूरे आंत में वो को स्नेहन करता है और उस स्नेहन के पके पदार्थ अगर नहीं बनते हैं तो कब्ज हो जाता है और ये सुखा देता है, कुपित होने के चलते सुखा देता है तो कब्ज हो जाता है। ये बड़ी आंत हमारे शरीर की सब बहुत बड़ी ऐसा जगह है जहाँ के जिससे हमारा स्वास्थ्य पर बहुत जगह निर्भर करता है। और ये जब पूरे शरीर में वायु का फैलाव हो जाता है तो हमारा तन के साथ मन भी सूखने लगता है, बेचैन होने लगती है, बहुत तरह की परेशानियां होने लगती है। आप उसी में जो गैस बनता है वायु ही का कि पहले जो नेचुरल गैस बनता है, उस नेचुरल गैस से हमारे तन में जो बिजली बनती है 6 से 9 वोल्ट की बिजली जो हमारे शरीर में बनती है उसी से बनता है, जो आधुनिक विज्ञान उसको मीथेन गैस का नाम देता है कि वहाँ मीथेन गैस बनती है और उसी मीथेन गैस से हमारे शरीर में सतत बिजली बनती रहती है। हमारे शास्त्रों ने, आयुर्वेद ने कहा कि मल में बल है, मल को कंप्लीट निकालना उचित नहीं होता है और मल में बल है, मल की इसको सुरक्षा भी देनी चाहिए और मल का निष्कासन भी होनी चाहिए। सबसे बढ़िया निष्कासन का ये है कि स्नेहन वाला पदार्थ अगर जब तक ले बनता नहीं है तब तक ले हमें सावधानी से खान पान रखना चाहिए। रुखड़ा भोजन इत्यादि बहुत उसके लिए उपयोगी है, थोड़ा सा स्नेहन पदार्थ भी उसके लिए आवश्यक है। अब कब्जियत को मिटाने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है आयुर्वेद में, उस तरह की दवाइयाँ पहले नहीं दी जाती थी। 200 वर्ष के भीतर कब्जियत सब था, कब्जियत भी होगा आयुर्वेद को मालूम नहीं था शुरुआती दौर में। और कब्जियत के दूर करने के लिए जो रुखड़ा पदार्थ है वो खाने से कब्जियत दूर होती है। रफ खाने की बात सलाह मॉडर्न साइंस भी देता है, इसलिए रुखड़ा लिया जाए, कुछ स्नेह युक्त भोजन लिया जाए, ये से कब्ज मिलती है। और कब्ज के जो अभी दवाइयाँ जो होती है पैखाना का बड़ी आंत को, मलाशय को, सब छोटी आंत को सबको शुद्ध करके पित्त को ज़्यादा निकलवा के पैखाना कराई जाती है। अगर हम संयमित भोजन आहार विहार करेंगे तो हमारा मलाशय जब तक ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा। मलाशय की गड़बड़ी से ही कफ की भी विकृति हमारे में आती है और बिजली का भी परेशानी आती है और हमारे सारे शरीर का स्वास्थ्य का जो पोषण होता है सूक्ष्म के लिए, सूक्ष्म शरीर का और
स्थूल शरीर का पोषण भी बंद हो जाता है। हमारी क्रियाशीलता में जकड़न हो जाती है, जहाँ तहाँ अवरोध होता है। जैसे बताया तो मैंने कि जहाँ तहाँ अवरोध हो जाता है, आम रस बनने लगते हैं। मॉडर्न साइंस उसको टॉक्सिन कहता है। उसी आम रस के बनने से जंघा में, घुटना में, माने काफ मसल में स्पाज्म होने लगते हैं। पूरे शरीर शिथिल होने लगता है और उस शिथिलता से हमारा माने हम जहाँ तहाँ गठिया, अम्बात इत्यादि का रोग का जनक भी वही है। किडनी अभी बहुत सारा लोग का फेल कर रहा है। बड़ी मलाशय की बड़ी आंच के कार्बन किडनी की तरफ जाकर और उसको प्रभावित करके किडनी को भी फेल करता है। हार्ट को भी पर भी असर इसका पड़ता है, क्योंकि बिजली भी बनाने का स्रोत हमारा मलाशय ही है। इसलिए ये मलाशय में जो भी खान पान, रहन सहन हमको ऐसा रखना चाहिए जिससे कि हमारे कब्ज प्रभावित न हो, पैखाना का रुकना प्रभावित न हो, पाचन भी ठीक हो, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है। और जो आदमी बहुत दिन से कब्जियत का रोगी होता है, उसको अपनी कब्जियत मिटाने के लिए बहुत सारा उपाय समझ में आ जाता है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो बहुत पुराना रोगी हो जाता है वो आधा वैध हो जाता है। तो वैसी स्थिति में आप इस पर ध्यान दें। आज मैं कब्जियत पर मैंने बात किया। अब कब्जियत से हमारे सूक्ष्म शरीर पर कैसे असर पड़ता है, अनिद्रा कैसे हो जाती है, भय इत्यादि कैसे हो जाता है, इस पर अगले कड़ी में मैं बात करूंगा। आज इसी के साथ इस कार्यक्रम को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।